तो SC ST हिंदू मुस्लिम गिनती होती है तो जातिवाद कहाँ बढ़ता है। इसलिए हम लोग पूरी उम्मीद हैं कि बिहार ने तहरीक आज़ादी में भी देश को एक नई राह दिखाई है। आप पार्टी का टिकट जात के आधार पर देते हैं, नौकरियों में जाति लिखी जाती है, रिजर्वेशन के लिए जाती है, पक्ष में और विपक्ष में बैठते हैं सब लोग मिलकर एक साथ। चूँकि हमारे यहाँ जात पात की प्रथा शुरू दिन से है, तो एक सिर्फ यूं ही एक अंदाजे के मुताबिक उसकी इतनी आबादी उसकी उतनी आबादी होगी। जातिगत जनगणना मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अख्तरुल इमाम जो AIMIM के नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर कल क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्या कुछ बैठक में आश्वासन मिला वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए हर 10 साल पर मरदमशुमारी जो जनगणना है वो इसलिए है कि आबादी का सही आकलन हो और आबादी मुख्तलिफ ज़ात बिरादरी तबके क्षेत्र में हैं तो उनकी क्या आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसके आकलन के लिए, ताकि आगामी दिनों में जो प्लान किया जाए, जो मंसूबा बनाया जाए उसमें काम आए। तो जाहिर है कि 1931 के बाद से देश में जाति आधारित जनगणना नहीं हो सकी है। तो जाति आधारित जनगणना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि तमाम तर समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन किया जा सके। और देश में चूँकि रिजर्वेशन की भी एक पॉलिसी है कि कमज़ोर तबक़ात को रिजर्वेशन के जरिए से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए। तो जब अगर आप रिजर्वेशन तय करते हैं तो किस जात की, किस बिरादरी की क्या आबादी है, ताकि रिजर्वेशन में उसको सही हिस्सा भी मिले। तो इसलिए जाति आधारित जनगणना लाजमी है। और जहाँ पशु पक्षी सबकी गिनती होती है तो वहाँ जाति आधारित जनगणना करने में दिक्कत क्या है। और आज का जो युग है वो साइंटिफिक युग है और डेटा के बुनियाद पर पॉलिसियाँ बनती हैं। तो जाहिर है कि अंग्रेज़ के ज़माने में तो इतने पीछे, आज से 90 साल पहले वहाँ पर तो जाति आधारित जनगणना हो, और आज के साइंटिफिक युग में जबकि उंगलियों के इशारे से काम हो रहा है, आज नहीं किया जाना, तो ये तो आश्चर्य की बात है। लग रहा है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मांग सुनेंगे आप लोगों की? देखिए लोकतंत्र में मामला ये होता है, कोई राजा नहीं होता है कि वो अपने मन से काम करेगा। लोकतंत्र में जनता की आवाज़, जनता की आकांक्षा, अवामी फैसले, उसकी बुनियाद पर आगे के मंसूबे साजी और कानून साजी होती है। इसलिए हम लोग पूरी उम्मीद हैं कि बिहार ने तहरीक आज़ादी में भी देश को एक नई राह दिखाई है और आज मुल्क के महरूम तबक़ात के हुकूक़ की हुसूलियाबी के लिए भी ये ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मशवरा उन्हें कबूल करना चाहिए और एक तारीख़ी कदम है बिहार की तरफ से कि ऐवान असम्बली में जो लोग पक्ष में और विपक्ष में बैठते हैं सब लोग मिलकर एक साथ आए और उन्होंने सिर्फ न के बिहार की 13 करोड़ आबादी की नुमाइंदगी की, प्रतिनिधित्व किया, बल्कि देश के 113 करोड़ आबादी की नुमाइंदगी की है। देश में 80%, 85% लोग ये चाहते हैं कि साहब जाति आधारित जनगणना हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नविश्ते दीवार को पढ़ना चाहिए हुकूमत को। और आप देखेंगे कि इस वक्त देश के कई राज्यों में प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, आवाज़ उठ रही है। और चूँकि 40 मिनट की तवील मुलाकात में मोहतरम वज़ीर आज़म ने, प्रधानमंत्री जी ने जिस संजीदगी के साथ गुफ्तगू को सुना है और जो प्रतिनिधिमंडल के सारे सदस्यों ने अपनी बात रखी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर होना चाहिए। हम लोगों ने तो कहा भी कि माननीय प्रधानमंत्री जी 1931 को याद रखते हैं कास्ट वाइज सेंसस के लिए लोग, लेकिन आपने अगर ये काम करा दिया तो आने वाली पीढ़ी 2021 को नहीं बल्कि मोदी जी को याद रखेगी। और मामला ये भी है कि आप इस काम को इसलिए भी कराना ज़रूरी है कि आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास तो उसी वक्त होगा, सबका साथ ले पाएंगे, दे पाएंगे उसी वक्त जबकि उनके सही सामाजिक और आर्थिक हालत का आकलन आप कर सकें, इसलिए भी ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सारे लोगों की गिनती करवाते हैं, SC ST की गिनती करवाते हैं, तो सारे धर्म में बटे हुए लोग, सब में जाति है। आप
पार्टी का टिकट जात के आधार पर देते हैं, नौकरियों में जाति लिखी जाती है, रिजर्वेशन के लिए जाती है, तो फिर जनगणना में जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं हो। तो ये बातें हम लोगों ने कही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों के कास्ट सब कास्ट जो जाति उपजातियां हैं सबकी गिनती होनी चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि ये चीज़ें बिहार की राजनीति पे ज़्यादा शूट करता है, चाहे वो आपकी पार्टी हो, आरजेडी की हो, नीतीश कुमार की हो, इसलिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? पूरे देश की मामला पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महरूम, वंचित, शोषित, पीड़ित, ये पूरे देश का मसला है। परिहार ने क्या साउथ में पिछड़ों की, दलितों की नजात की तहरीक नहीं चलाई? क्या गुजरात में दलितों की तहरीक नहीं उठी? क्या बिहार में और कर्पूरी ठाकुर ने और यूपी में लोहिया ने और देश भर के पिछड़ों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? चूँकि हमारे यहाँ जात पात की प्रथा शुरू दिन से है ना। पुरानी कुछ धार्मिक आस्थाएं भी हैं कि 3000 जातियाँ और 25,000 उपजातियाँ हैं इस देश में, और इन जातियों का ताल्लुक पेशे से भी है। तो जो जिस पेशे में रहे, खासकर गरीब लोग, उनकी हालत, लोहार, लोहे का कारोबार करने वाला लोहार हो गया, कपड़ा धोने वाला धोबी हो गया, बाल काटने वाला नाई हो गया, मछली पकड़ने वाला मल्लाह हो गया, चमड़े का कारोबार करने वाला वो हो गया। तो सवाल ये पैदा होता, तो सबकी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, और पारदर्शिता, शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट की, गुड गवर्नेंस की का सबूत है कि वो जो कुछ करे साफ सुथरा अंदाज में करे, है ना। कहा कि फारसी में आके हिसाब उरा पाकस्त, आज मुहासेबारा चे बाकस्त, जिनका हिसाब सही होगा उसको अकाउंटेंट से क्या डर होगा। तो इसलिए अगर हुकूमत की नीयत साफ सुथरी है, कहा जा रहा है कि जातिवाद बढ़ेगा जाति जनगणना में, तो SC ST हिंदू मुस्लिम गिनती होती है तो जातिवाद कहाँ बढ़ता है? आप तो धार्मिक गिनती कर रहे हैं तो धार्मिकवाद तो नहीं बढ़ा, तो जातिवाद क्यों बढ़ेगा साहब? बल्कि जो वंचित जातियां हैं उनको इंसाफ मिलेगा। आप 27% आप OBCs को दे रहे हैं रिजर्वेशन, OBC में सैकड़ों जातियां हैं, बल्कि हजारों जातियां हैं पूरे देश में देखा जाएगा। तो जिस स्टेट में किसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जिस तरह से SC ST के लिए आपने किया है 15%, 7.5%, तो आपने एक आकलन किया है, और अब तक भी जो आप बना रहे हैं तो एक सिर्फ यूं ही एक अंदाजे के मुताबिक उसकी इतनी आबादी, उसकी उतनी आबादी होगी। भाई ये किसी के जेब के पैसे से, किसी पार्टी के निजी कोष से नहीं होना है, ये राष्ट्र कोष से होना है और राष्ट्र की जरूरत है, तो ये काम कराया जाना चाहिए। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि पारदर्शिता अच्छी सरकार की जिम्मेदारी है, और देश के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, वंचित, खुशहाल सबकी गिनती हो, सबकी शुमारी हो, ताकि उसको सामने में रखकर आगे प्लान बनाया जाए। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो पिछड़ी जातियां हैं जिनको अब तक रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला, रिजर्वेशन का साइज बढ़ाया जाए। ये जो पार्लियामेंट की तरफ से बार बार कहा जाता है 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं, तो आप आकलन कर लीजिए जितनी आबादी है। चूँकि जमहूरियत की बुनियाद ही इसी पर है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब तक आबादी की गिनती नहीं होगी तो हिस्सेदारी का तयन कैसे होगा? मान लीजिए अगर जाति जनगणना हो जाती है तो इससे समाज में क्या बदलाव होगा? देश कैसा, मतलब कैसे बदलाव होगा देश में? देखो, सवाल ये पैदा, कोई बीमार हो तो जब तक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उसकी आएगी नहीं तो उनके लिए सही दवा नहीं लिखी जा सकती। तो गोया ये जाति आधारित जनगणना हो जाए तो बैकवर्ड्स के लिए, खास करके गरीब लोगों के लिए, वंचित और महरूमतों के लिए एक रिपोर्ट हमारे सामने में आएगी, ताकि उसके आधार पर प्लान किया जा सके और ताकि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ सके। तो देश के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक का जब तक विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। तो इससे फायदा होगा, इससे फायदा होगा, जन जन का फायदा होगा, देश का कल्याण होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ AIMIM के नेता अख्तरुल इमाम थे, जिन्होंने साफ तौर पर सभी सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है, ये जन जन के लिए और तमाम जो लोग हैं उनके हित में होगा। अपने नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।